हरिवल तब सब तार तुम रे आशा की। तो हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी की शरणागति कर ली। उसके बाद वे लंका गए हैं। लंका में सब पता लगा कि रावण से उनका सब संवाद हुआ है। रावण को उन्होंने खूब समझाया पर रावण माना नहीं। मैंने देख कर हूँ जोरी कर रावण। हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि हे रावण, मेरी बात मानो और भगवान की शरण में जाओ। पर महाराज रावण तो रावण। फिर उसके बाद जो है युद्ध हुआ है। युद्ध में मुख्य भूमिका श्री हनुमान जी की थी। उसके बाद हमने सुना कि अजय रावण से भी श्री हनुमान जी भगवान को लक्ष्मण जी को लाए। कई रावण पाताल में ले गया था भगवान को श्री लखनलाल जी। उसका वध उन्होंने किया है। उसके बाद संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। संजीवनी बूटी लाते समय काल नेमी का भी वध किया है। उसके बाद वे फिर आगे बढ़े। तो आगे महाराज जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा कि अब हमें जाना है। तो श्री हनुमान जी महाराज केवल भगवान की कथा सुनने के लिए संसार में आए। ऐसा प्रेम है कथा में। भगवान ने वरदान दिया कि जब भी जहाँ भी मेरी कथा होगी तो एक साथ सब कथाओं में जा सकते हैं। संभव है कि मान लीजिए हम यहाँ कथा कर रहे हैं, हो सकता है कहीं और भी इसी समय पर कथा हो रही, तो उन्हें वरदान प्राप्त है कि वे दोनों जगह एक साथ कथा सुन सकते हैं। एक बार प्रेम से विष्णु, एक बार राज की। तो इस प्रकार हमने कल सुना था। आज हम आगे का चरित्र सुनेंगे। पर उससे पहले, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष है, आज श्री पुत्रदा एकादशी। तो आज पहले एक बार एकादशी की कथा हम श्रवण करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। और जैसा कि हमारे यहाँ नियम है, एकादशी पे हम लोग नाम संकीर्तन कथा और एकादशी की कथा और साथ में कुछ ना कुछ पद गायन करते हैं। तो श्री मधुरदास जी महाराज के कुछ एक दो पद का भी हम स्मरण करेंगे। और विनय पत्रिका में जो गोस्वामी जी ने पद लिखे हैं श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र, क्योंकि हमें आज जो है हनुमान जी का चरित्र पूर्ण करना है, साथ के साथ उनकी चरित्र के ऊपर जो गोस्वामी जी ने पद लिखे उसमें से एक पद का स्मरण आज भी करेंगे। तो श्री पुत्रदा एकादशी की कथा एक समय की बात है महाराज। एक नगर में राजा सुकेतु नाम के एक राजा रहा करते थे। ये महाराज को अच्छे से अपना राज्य करते थे और राज में कोई संतान नहीं थी। तो इस बात को लेकर वे बड़े चिंतित रहते थे कि हमारी कोई संतान नहीं। संतान का होना बहुत आवश्यक है कि अगर संतान नहीं होगी तो पिंड दान और श्राद्ध कर्म आदि कौन करेगा। तो इसीलिए संतान का होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि महाराज अगर कोई ऐसी संतान है जिसको माता पिता ने सन्यासी बना दिया है, मतलब वो स्वयं ही सन्यास के मार्ग पे चल पड़ा है और उनके परिवार में और कोई नहीं बचा है, तो वो सन्यासी भी गया जी में जाकर पिंडदान आदि कर सकता है। तो उससे जितने भी उनके संबंधी हैं सबका ही कल्याण हो जाता है। ये बहुत ऊंची व्यवस्था है। और शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि अगर कोई वैष्णव है और वे सोचे कि वैष्णव है और हमारे घर परिवार में जो हमसे पहले लोग हुए वे भी सब वैष्णव थे, तो वैष्णवों को तो पिंडदान आदि करने की आवश्यकता नहीं। वैष्णव तो भगवान के धाम जाते। तो शास्त्र वर्णन है, हमारे महाराज जी बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव है तो उसके लिए भी पिंडदान श्राद्ध आदि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब पितरों के पितृ भगवान श्री हरि, तो उनका जो पिंडदान आदि आप करते हैं वो सीधा भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर समर्पित होता है। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि पिंडदान और ये श्राद्ध करना बहुत आवश्यक। इस पर मुझे विशेष रूप से मैं बल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी परसों की बात, एक कोई हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचक है, उन्होंने अपनी कथा में कह दिया कि पिंडदान और ये श्राद्ध कर्म आदि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना चाहिए। क्या कभी राधा जी का पिंडदान हुआ? क्या कभी राम जी का पिंडदान हुआ? तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम अगर ये सोचें कि हम भगवान के बराबर हो गए तो अपराध है। इसलिए इन सब बातों का विचार
व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से श्री केतु जी ने भी मन में सोचा कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, तो अब क्या होगा। और वैसे भी अगर संतान नहीं तो हमारा राज्य कैसे चलेगा, कि राज्य को भी तो आगे बढ़ाना है। तो वे दिन रात इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहते। एक दिन राजा सुकेतु वन की ओर ले गए और वन की ओर जाकर राजा को बहुत प्यास लगने लगी। तो चलते चलते ढूंढ रहे थे कहीं पानी का कुछ इंतजाम हो जाए, महाराज प्यास बुझा ले। तो जो सुकेतु मान जी ये किसी जल की कोई जलाशय की तलाश कर रहे थे और वन के अंदर की ओर ही चले गए, जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। तो इन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, एक सरोवर दिखा, यहाँ से हम जलपान कर लेते। तो राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए और बहुत से मुनि वहां वेद पाठ कर रहे। तो राजा के मन में आया कि चलो यहाँ तक मैं आया नहीं हूँ, तो अब यहाँ सब ऋषि विराजमान है, तो क्यों ना सब ऋषियों को प्रणाम कर लिया जाए। क्योंकि संत जहाँ दिखे उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने कल की कथा में भी चर्चा की थी कि संत जो है वे सबका हित करने वाले, इसलिए कहीं कोई वैष्णव दिखे, कोई किसी भी संप्रदाय से हो या किसी भी मतपंथ से हो, अगर मस्तक पे तिलक है, गले में कंठी माला है या रुद्राक्ष की माला है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। संतों को प्रणाम करने से उनका आशीष मिलता है, संतों के आशीर्वाद से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये राजा सुकेतुमान जी ने देखा कि महाराज अंदर उस सरोवर के पास ही बहुत से ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं। तो सुकेतुमान जी ने सोचा कि चलो ऋषियों को भी प्रणाम कर दूंगा, साथ के साथ मैं अपना जलपान भी कर लूंगा। बहुत प्यास लग रही थी तो तुरंत ही वहां जाते थे। तो राजा ने सब मुनियों को बारी बारी सादर प्रणाम किया और ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद भी दिया। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इनको अपनी व्यथा बताई जाए, क्योंकि संत जो है बड़े कृपालु होंगे। हमने कल की कथा में चर्चा की, संतों का जो स्वभाव है वो सहज ही करुणा भरा है। जैसे जिसकी हम उपासना करते उसके जैसे ही बन जाए, जहाँ नहीं तुम ही हुई जाए। तो संत भगवान की उपासना करते और भगवान का कृपा परम दयालु, इसलिए उनका स्वभाव भी बड़ा करुण हो जाता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे संत हैं महाराज जो किसी को परेशान देखते हैं तो स्वयं बहुत परेशान हो जाते। ये संतों की सहज करुणा। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमालिक महाराज के सामने अगर कोई आकर रोने लग जाता था, चाहे झूठा ही रो रहा है, महाराज जी स्वयं रोने लग जाते थे कि अरे भैया क्या बात हो गई, तुम क्यों परेशान। तो ऐसा उनका करुण स्वभाव। दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा वे जब गर्जना करते थे तो पूरा वृंदावन उनसे डरता था। कोई ऐसा नहीं था जो उनके सामने अमर्यादा करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका स्वभाव कठोर था। जब किसी पर कृपा करते थे महाराज, इसी कृपा करते थे, क्या कहेंगे, जीवों पर भी दया करते थे। किसी मनुष्य की तो क्या चले, किसी जानवर को भी दुखी नहीं देख सकते। क्योंकि एक तो वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन में तो कोई जानवर है ही नहीं, वहां तो सब संत ही, जो वानर आदि के रूप में भी ये सब संत ही विराजमान है। लेकिन कोई पशु पक्षी है या कोई भी है, सब पर कृपा। तो ऐसे हमारे सब संत जन हैं, तो इसलिए संतों में सहज करुणा है। तो राजा सुकेतुमान ने सोचा संत तो सहज कृपालु है, संत सरल चित्त जगत जान स्वभाव सने। इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो है मेरे कष्ट को हर ले। तो राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा पहले तो, कि आप सब यहाँ कैसे एकत्रित हुए, आज यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला है। ऐसा संतों के पास जब भी जाए तो ऐसा सीधा नहीं पूछना है, ये प्रश्न है इसका उत्तर बताओ, ये मर्यादा नहीं है। पहले उनसे आज्ञा ली चाहिए
तो इसलिए राजा ने सोचा कि चलो बात बात में आ गया भी। तो राजा ने पूछा कि आप ये बताइए कि यहाँ आप सब एकत्रित हुए, क्या आज कुछ विशेष कारण है आप सबके एकत्रित होने? तो सब ऋषियों ने कहा कि देखो राजन, वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान करने के लिए सब आए। आज से 5 दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। ऐसा सब ऋषि बता रहे हैं कि हम यहाँ स्नान करने आए क्योंकि आज जो है पुत्रदा एकादशी है। तो एकादशी में विशेष रूप से भगवान का स्मरण करके सब पूजा और साधना करनी चाहिए। तो इसलिए विशेष रूप से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि चलो संतों का संग भी मिल जाएगा, साथ के साथ हमारा एकादशी का जो नियम है वो भी हम यही पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसा जो है सब लोग भाव कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो राजा सुकेतुमान ने सोचा कि यही तो मैं पूछने वाला था, मेरी कोई संतान नहीं है, तो क्या मैं व्रत करूं तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? तो ऋषियों ने कहा बिल्कुल होगी, क्योंकि आज महाराज पुत्रदा एकादशी है, उसका नाम ही पुत्रदा है, पुत्र देने वाली। पुत्र मतलब संतान देने वाली। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कन्या नहीं, तो ये मतलब भाव है यहाँ पे कि संतान प्राप्ति के लिए जो पुत्रदा एकादशी है। तो कहते हैं राजा ने ये सुनते ही कहा कि विश्वदेव जन, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। व्रत तो मैं करूंगा ही, साथ में आप मुझे आशीर्वाद भी दीजिए तो पुत्र की प्राप्ति हो। और कहते हैं आप आज इस दिन व्रत को रखें, मतलब सब ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करो, आज व्रत रखो और निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण की आराधना करो, तो आप भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करने से भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था कि महाराज भगवान का स्मरण करने से सब प्राप्त हो जाता है, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं उनको कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि आज का जो व्रत है वो हम किसी काम कर सकते हैं। वैष्णव को तो एकादशी का व्रत करना ही, इस नियम से ही व्रत करना चाहिए, सब कामना मन में नहीं रखनी चाहिए। तो सब ऋषियों ने कहा कि आप जो है व्रत कीजिए, तो व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इन्होंने महाराज फिर अपने विधि व्रत किया, व्रत करके भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद जो पालन का समय है वो बहुत आवश्यक है। तो क्या इस प्रकार इन्होंने व्रत किया और व्रत करने से फिर राजा सुकेतुमान को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए श्री व्यास भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, ये सब व्यक्ति भगवान के ओर निकट जाते हैं और जिनको पुत्र प्राप्ति आदि की इच्छा है उनको जो संतान प्राप्ति की, ऐसी इस व्रत की महिमा है। एक बार फिर से बोलिए भगवान की जय। एक बार ये बताइए कि क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सेट करके रखता हूँ। जी तो और देखिए कि क्या अब मेरी आवाज क्लियर? जी तो फिर एक बार फिर से बोलिए भगवान की जय। इस प्रकार हमारी एकादशी की कथा पूर्ण होती। अब हम आगे बढ़े, हमारे श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे, उसका हम श्रवण करें। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि हनुमान जी जो है वे
भरत जी को बताने गए। भरत जी महाराज ये अब सरयू जी में कूदने जा रहे थे, क्योंकि भरत जी ने कहा था प्रभु आप 14 वर्ष से एक दिन भी विलम्ब हुआ आपको तो मैं वे सरयू जी में कूद जाऊंगा। तो श्री हनुमान जी को भगवान ने भेजा है कि मैं जानता हूँ भरत अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, तो इसलिए आप जाइए तुरंत उन्हें बताइए कि हम यहाँ से चल पड़े हमारे हैं। तो हनुमान जी ने ही उन्हें आश्वासन दिया है कि भैया भरत आप एकदम निश्चिंत होइए, प्रभु आ रहे हैं, आप तो बस स्वागत के लिए तैयारियां कीजिए। और श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी विद्या बुद्धि ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, वे मूर्तिमान स्वरूप है। किसी को विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, पराक्रम चाहिए, तो श्री हनुमान जी की उपासना करने से सब प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी समझदार लोग हैं जो कुछ उल्टे सीधी बातें भी कहते हैं, उनसे बचना चाहिए। हमने कल की कथा में भी चर्चा की कि बहुत से कालनेमी भी हैं संसार में, जो वेश तो बहुत अच्छा बनाया है साधुओं का, पर उनके आचरण ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। दूर से प्रणाम करने का अर्थ ये है कि हम जाकर उनकी निंदा भी ना करें, ना उनकी स्तुति करें। जो व्यक्ति गलत है तो उसकी निंदा या स्तुति करने से कुछ नहीं होने वाला है, उनसे दूर रहना चाहिए। यही सबसे उत्तम उपाय है। हम सोचे कि हम जाकर उनसे बहस करेंगे, उनसे जो है लड़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र है। ओके, श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करने वाला व्यक्ति सदैव भगवान के निकट ही रहता है और भगवान सदैव उससे प्रसन्न रहते हैं। एक बड़ा सुंदर पद लिखा है पत्रिका, पहले उसका स्मरण कर लेते तो क्या है कि वो बात मैं कहने वाला हूँ वो हमें सहज पद के माध्यम से। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब गोस्वामी जी लगभग 12 पद श्री हनुमान जी की स्तुति में भी लिखे, 12 ही पद श्री शंकर भगवान की स्तुति में। तो एक बड़ा छोटा सा बड़ा सुंदर पद है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। बहुत सुंदर भाव है। इस पद की शुरुआत ही इससे होती है कि जाके गति है श्री हनुमान, जिसको केवल श्री हनुमान जी की गति है, यानी कि जिसको हनुमान जी का भरोसा है। कैसा सुंदर उसका भाव है। ताकि पैद पूजियाई यह रेखा कुलिश पशान की, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। कहते हैं कि ताकि पैज पूजी आई यह रेखा पुरुष पशान, इसको केवल श्री हनुमान जी की गति, उसकी सब प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती। यह सिद्धांत है कि जो हनुमान जी का आश्रय लेता है और उनसे कुछ मानता है तो वो एक जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर हो जाना, वैसे अमिट हो जाता है जो भी श्री हनुमान जी उसको प्रदान करते। कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है महाराज, हनुमान जी के अंदर ऐसी क्या विशेषता है। बड़ी सुंदर बात को स्वामी जी कहते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। कितनी सुंदर बात है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जिसको श्री हनुमान जी की गति वो व्यक्ति जो भी उनसे मानता है वो अमिट हो जाता है। क्यों?
क्योंकि अघटित घटन सुगट विघटन ऐसी विरुदावली नहीं आने की। जो अघटित है, जो असंभव है, उसको संभव कर देते हैं। अब ये काम तो महाराज केवल भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि शंकर जी में और भगवान में कोई भेद नहीं। तो शंकर जी के अवतार श्री हनुमंत लाल जी, उनमें भी कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा बड़ी प्यारी बात बताते हैं इस विषय में। वे कहते हैं कि जैसे हमारी दो आंखें, अब हम सोचें कि एक आंख तो बहुत बड़ी है और एक आंख छोटी, ये बात ठीक नहीं। या हम एक आंख को छोड़कर केवल एक आंख से देखें तो भी बहुत अच्छे से संसार को भी नहीं देख पाएंगे, भगवान को महाराज कैसे ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि दोनों ही आंखें बराबर हैं और दोनों ही आवश्यक है। इसलिए भगवान हरि और हर में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। जब श्री भरत लाल जी अयोध्या वापिस आए तो महाराज भरत जी ने सबको ये कहा कि देखो, मैंने भगवान को वन भेजने का मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं। भगवान को वन भेजने में मुझे तो पता ही नहीं था भगवान वन चले गए और ये ऐसा सब हो गया। मैं तो अपने मामा जी के घर बहुत प्रेम से रह रहा था, लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों को बहुत शंका हो रही। तो भरत जी ने कहा कि कहीं मेरी माता कौशल्या मेरे ऊपर ऐसा आरोप ना लगा दे, माता कौशल्या को कहीं ये ना लगे कि मैंने भैया को वन भेजा है। मैं तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। तो किस प्रकार माता कौशल्या को जो है मैं समझाऊं। तो माता कौशल्या को उन्होंने बहुत सी बातें कही कि अगर कोई जो स्त्री को मारता है तो वो पाप मुझे लगे। भरत जी इतना सम्मान करते हैं स्त्रियों, उन्होंने इसको महापाप माना। भरत जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का द्रोह करता है वो पाप मुझे लग जाए। अगर भैया को वन भेजने में मेरा हाथ हो तो वो पाप मुझे लग जाए। अगर कोई व्यक्ति महाराज अपने मित्र को मार देता है ये भी महापाप है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, गो हत्या करता है, ब्रह्म हत्या करता है, ये सब पाप मुझे लग जाए। तो वहां पर श्री भरत लाल जी के कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरि और हर में भेद करता है या हरि और हर की कथा नहीं सुनता है या फिर भगवान हरि और हर को छोड़ के अन्य किसी की उपासना करता है, किसी भूत प्रेत की या आजकल जो पीर आदि हैं इनकी उपासना लोग करते हैं, तो अगर कोई ऐसे किसी भूत पिशाच की उपासना करता है तो उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भरत जी कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री हरि या भगवान शंकर को छोड़कर और किसी को भजता है वो पापी होता है। भजने लायक केवल भगवान है, इसलिए केवल भगवान का भजन करना चाहिए और शंकर भगवान का भजन करना चाहिए। और दूसरी बात भरत जी ने कही कि जो हरि और हर में भेद करता है वो भी पापी है, इसलिए भेद भी नहीं करता है। तो इसी प्रकार श्री हनुमान जी भी महाराज भगवान की स्वरूप है। तो कहते हैं कि अघटित घटन सुगट विघटन, कहते हैं जो असंभव है उसको जो संभव कर देते हैं ऐसे श्री हनुमान जी, और संभव को असंभव कर देते हैं ऐसे श्री हनुमान जी। वो हम आगे जब उनका चरित्र आगे भी सुनेंगे तो उसमें हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे कैसे। लेकिन हाँ, अब ये क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इतनी विशाल लंका है, उस लंका को कोई एक निमिष में जला दे? जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये कल्पना करना भी थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है कि पलक झपकने में पूरी लंका कैसे जला दी। एक छलांग में 100 योजन का समुद्र कैसे लांग दिया। तो ये सब असंभव बातें संभव कर देते हैं श्री हनुमान जी। और दूसरी बात कितनी सुंदर गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की जाके, गति है श्री हनुमान की जाके, गति है श्री हनुमान की। कहते हैं महाराज श्री हनुमान जी आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट दूर हो जाते। अब ये सारे लक्षण भगवान के हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते
त्रयलोक उपासी, सो सुख धाम राम हस्त नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इतनी सुंदर बात श्री वशिष्ठ जी बताते हैं। जब भगवान का जो है जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस समय नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया राम। तो श्री दशरथ जी ने पूछा कि गुरुजी राम नाम का मतलब क्या हुआ? कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है, सुख की राशि, जिनके आनंद के केवल एक बूंद मात्रे से सारा संसार आनंदित हो जाता है, सीकर ते त्रैलोक सुवासी, तो सुखधाम राम रस नाम। उन सुखधाम का नाम होगा राम, जो सारे लोक को यानी कि समस्त ब्रह्मांड को आनंद दे। तो ये जो लक्षण है आनंद वाला, ये भी भगवान में घटित होता है। तो कहते हैं श्री हनुमान जी भी आनंद में है। क्यों? क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। तो जो परम भक्त है, हमने कथा की शुरुआत में भी सुना, जानई तुम्हें हो जाए, तो भगवान को जान लेता है, उनके समान ही हो जाता है। उसमें भगवान की जैसी ही करुणा, भगवान की जैसी ही दया, भगवान की जैसी ही क्षमा, भगवान के जैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो उनके हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहते हैं वे भी आनंदमयी मूर्ति ही है, उनका स्मरण करते ही सारे संकट मिट जाते। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। आप कभी भी जो है देखिए, कभी भी मन में कोई परेशानी हो, श्री हनुमान जी का स्मरण कीजिए, तुरंत वो दूर हो जाती है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो महाराज भगवान को ज्यादा नहीं मानते, और मैंने उनको देखा है स्वयं, वो भगवान को ज्यादा नहीं मानते, अपने जीवन में बेखुश हैं, पर वे स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि जब भी डर लगता है तो हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आप देखें पूरे संसार में भगवान के बहुत से मंदिर हैं, अच्छी बात है, उन्हें भी चाहिए। शंकर भगवान के बहुत से मंदिर हैं, पर हनुमान जी महाराज के जगह जगह मंदिर हैं। जितने मंदिर भगवान के, उससे कई गुना ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। कहाँ कहाँ लोग हनुमान जी का मंदिर बना ले। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी दूर से दूर कोई इलाका हो जिसको इकोनॉमिक्स में जो है पढ़ाया जाता है, कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली, पानी, इन सब की सुविधा भी नहीं है, लोग अभी भी बहुत पिछड़ा जीवन जी रहे हैं, उनको कहते हैं वल्नरेबल एरियाज। तो ऐसे भी किसी रिमोट एरिया में भी आप चले जाएं, वहां भी श्री हनुमान जी का मंदिर अवश्य मिलेगा, या फिर उनकी कोई मूर्ति अवश्य ही मिलेगी। अभी लगभग 8-9 महीने पहले की बात है, दिसंबर या जनवरी के आसपास की बात है, मैं जयपुर में गया हुआ था। हमारा जयपुर में जो शरीर के ताऊजी हैं वे रहते हैं, तो बड़े वाले भैया के साथ मैं सब मंदिरों में दर्शन कर रहा था। जो बड़े वाले भैया हैं वे भी बड़े अच्छे वैष्णव हैं, तो उनका बहुत सहज प्रेम है शंकर भगवान के प्रति। तो वे सब मंदिर आदि में जाते रहते हैं, और वे मंदिर में ही जाते हैं, जहाँ कोई मंदिर दिखता है तुरंत उस पे फेसबुक पे सर्च करके उसका लोकेशन वगैरह निकाल लेते हैं, निकल जाते। तो हम ऐसे ही करते थे, सुबह सुबह हम निकल जाते थे, और जहाँ जितने मंदिर एक दिन में दर्शन हो पाते थे चले जाते थे। तो एक कोई उन्होंने मंदिर ढूंढा माता वैष्णो देवी का, वो था कहीं गुफाओं के अंदर और पहाड़ों के ऊपर। अब जयपुर में तो महाराज, राजस्थान में तो पहाड़ ही पहाड़ है। तो हम बहुत दूर किसी पहाड़ के ऊपर चले गए और हम घबरा गए, महाराज ये इतना बड़ा पहाड़ है, एकदम सुनसान इलाका है, यहाँ तो कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ से अगर कोई जो शेर आदि निकल गया तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। पर खैर आए थे तो हमने सोचा चलो दर्शन करें। खूब प्रेम से जो है माता के दर्शन किए। वहां पर श्री हनुमान जी का एक मंदिर था, वहां भी दर्शन हुए। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान की बात स्मरण में आई कि जहां देखो वहां हनुमान जी का मंदिर तो होता ही, तो वहां हनुमान जी के मंदिर के दर्शन तो किए। मैंने पहाड़ के ऊपर देखा तो महाराज उस पहाड़ के ऊपर भी श्री हनुमंत लाल जी विराजमान थे। छोटा सा विग्रह उनका वहां, भगवान जाने किसने विराजमान किया,
वहां तो जा पाना भी संभव नहीं है कि वो एकदम कटा हुआ पहाड़ था, एकदम अलग था। वहां जाने कौन विराजमान करके गया, पर वहां भी श्री हनुमान जी विराजमान थे। तो हनुमान जी महाराज सब भक्तों की रक्षा करने के लिए हर जगह विराजमान है। कहीं चले जाइए हनुमान जी का मंदिर तो मिल ही जाएगा। ऐसे इसीलिए जो है शास्त्रों में वर्णन भी है कि अगर आप किसी जगह पर भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा स्थान ही नहीं है वहां पे कि जहाँ मंदिर आदि में पूजा की जा सके, तो हनुमान जी का मंदिर अवश्य मिल जाएगा, या फिर कोई शिवलिंग अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कंकड़ में शंकर ही है महाराज। तो आप शिवलिंग की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, वो भी भगवान की पूजा मानी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते ही सब संकट मिट जाते हैं। तो कहते हैं तापर सानुकूल गिरिजाहर लखन राम जानकी तुलसी कपि की कृपा विलोकन खाने सकल कल्याण की गाते गति है श्री हनुमान की जाते गति है श्री हनुमान। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की गति लेता है, यानी कि उनका आश्रय लेता है, तापर सानुकूल गिरिजाहर, उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती सहज ही कृपा कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनके स्वरूप। दूसरी बात, उस पर लक्ष्मण जी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर श्री ठाकुर जी किशोरी जी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति अगर पानी है तो श्री हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़े, चाहे किसी भी रूप में आप भगवान को भज रहे हैं, आप किसी भी संप्रदाय से हो, हनुमान जी का भजन तो महाराज करना ही पड़े। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो वही बात जो मैं कहना चाहता था, वो यही बात। कहते हैं तापर सानुकूल गिरिजाहर लखन राम अरु जानकी, उस पे सारा संसार प्रसन्न हो जाता है जो हनुमान जी की गति देता है। कहते हैं कि उसका सब प्रकार से कल्याण होता है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कल्याण की मूर्ति, इसलिए सब विधि से उसका कल्याण। तो कहने का आशय इतना है कि हनुमान जी की गति लेके उनके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। एक और गोस्वामी जी ने पद लिखा है, वो यहाँ स्मरण नहीं करेंगे अभी, पर उसका एक पहली पंक्ति का भाव बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं ताकि है तम की ताकि और को जाको है सब भांति भरोसा, जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को ताकि है तम की ताकि और को न प्रभाव। कहते जिसको सब भांति श्री हनुमान जी का भरोसा है, उस पर कोई संकट आ जाए, इतनी हिम्मत तो संकट की भी नहीं है। संकट भी उससे डरते हैं कि महाराज ये हनुमान जी का शरणागत है, तो क्या ये बात समझनी चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। तो वही बात यहाँ श्री प्रियादास जी ने कही कि हनुमान जी सब प्रकार से सबका कल्याण करने वाले। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं कि श्री राम कथा श्रवण, श्री राम नाम कीर्तन, ये हनुमान जी अनन्य प्रेमी है। जहां जहां भगवान की कथा होती, जहां जहां भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वहां वहां श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। हमारे यहाँ तो महाराज उनकी कृपा से दोनों ही होते हैं, कहने वाले तो वे ही हैं, पर होते दोनों ही। हम कीर्तन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कथा भी हो जाती है, हमारे बीच में तो निश्चित रूप से विराजमान है। और केवल यहाँ नहीं, आप सबके साथ में भी विराजमान है। क्या पता आपके साथ बैठकर ही कथा सुन रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कहते वहां वे गुप्त रूप से आरंभ में पहुंच जाते, कथा शुरू होने से पहले पहुंच जाते, और जब तक कथा संपन्न होती, उसके बाद जब कथा पूर्ण हो जाती तो सबके जाने के बाद जाते। गोस्वामी जी के चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है। हमने 2-3 बार गोस्वामी जी की कथा भी सुनी, उसमें भी हमने यही सुना कि सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज आकर विराजते थे
और सबसे अंत में वे जल। ऐसा उनका कथा की प्रतीक प्रेम से बैठकर कथा सुनते। अच्छा, एक भाव हो रहे, हनुमान जी आते हैं तो कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते कथा में। क्यों महाराज? क्योंकि वे ये नहीं दिखाना चाहते कि अरे मैं हनुमान हूँ, मैं परम भक्त हूँ भगवान का। वे केवल कथा से इतना प्रेम करते हैं कि वे कहते हैं भैया ये सब अभिमान छोड़कर आओ कथा में, कि मैं ये हूँ, मैं वो। हम कुछ नहीं है, हम तो केवल भगवान के हैं। ऐसा भाव करके कथा सुननी चाहिए, उससे कथा का जो विशेष लाभ वो मिलता है। तो कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए वे अंत तक जो है कथा सुनते रहे। दोनों हाथ जोड़कर कथा सुनते। हमने सुना था जो कि वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। श्री किशोरी जी ने एक बार पूछा लव और कुश से कि बेटा तुम्हारे जो बड़े भैया हैं हनुमान जी, उनके विषय में बताओ, वो जब कथा सुनते थे कैसे सुनते? बोले कि भैया क्या बताएं आपको, अरे हनुमान जी जब कथा सुनते, मतलब वे तो हनुमान जी नहीं कहते, लव और कुश जी तो उनको भैया कहते हैं। बोले कि जब भैया कथा सुनते हैं ना तो बहुत प्रेम से सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसं ततं। ये श्लोक जो है वो लव और कुश जी का रचित है। कहते हैं जहां जहां पिताजी की कथा होती है और उनके नाम का कीर्तन होता है, वहां वहां हाथ जोड़े, सर झुकाए, आंखों में अश्रु हाथ, और इस प्रकार से वे खूब प्रेम के भाव से वे सुनते हैं। और यही एक कथा सुनने की मर्यादा है, कथा इसी प्रकार सुनी जाती है। तो फिर कहते हैं कि इस प्रकार की कथा सुनते हैं और इस प्रकार उनके नेत्रों में अशुद्धार बहती है। अब प्रियादास जी एक बड़ा सुंदर पद श्री हनुमान जी की स्तुति में लिखा है। तो हमने नाभादास जी का पद तो सुन ही लिया, अब एक बार प्रियादास जी द्वारा रचित जो ये पद है इसका भी श्रवण करें। बड़ा सुंदर पद। रतन अपार शीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभूषण जू आन भेंट धरी है। सबाही की चाह अगवा हनुमान गरे, और सुंदर वो डारी गई सुधी भई मतियर बरी है। राम बिनु काम कौन फेरी मन दीन डारी, फूल त्वचा नाम ही दिखायो बुद्ध हरी है। अंत में बड़ी अद्भुत बात श्री प्रियादास जी ने कही। जो प्रियादास जी की टीका है भक्ति रस भोजन टीका, उसमें भी लिखते हैं कि राम बिन काम कौन फेरी मनि दीन डारी, फूल त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। कहते कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न थे। ये कथा वैसे तो आप सबने निश्चित रूप से सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। रावण क्या करता था कि ऐसा जो है महारामायण में, अद्भुत रामायण आदि में वर्णन है कि रावण जिस भी लोक में जाता था ना, उस लोक में सबसे सुंदर स्त्री जो होती थी उनको चुरा लाता था, और वहां की जो सबसे सुंदर रत्न होता था, जो मणि होता था, वो भी चुरा लाता था। तो जैसे नागलोक में गया तो नागों की कन्याओं को उठा लाया, साथ में महाराज वहां के मणि चुरा लाए। जो लोग कहते हैं ना रावण बड़ा पवित्र चरित्र वाला था, उसने तो जानकी जी को हाथ भी नहीं लगाया, सब झूठे, सब नाटक है। तो ऐसा नहीं था, रावण महाराज बहुत बड़ा पापी था। तो ये रावण इस प्रकार से सब कुछ चोरी करके लाता था। तो इसने क्या किया कि इन सब रत्नों की एक माला बना ली थी। जितने भी बढ़िया बढ़िया सब जगह से रत्न चुरा कर लाया, उन सब रत्नों की माला इसने तैयार कर ली। तो कहते हैं कि उसके वध के बाद अब वो माला भी मिली, उसका सब कोष देखा गया, तो सोना चांदी सब कुछ पड़ा था, पर साथ तो कुछ भी नहीं गया महाराज, सब जोड़ा था बेचारे ने। मैं रावण हूँ, मैं अमर हो जाऊंगा, सब भोग करूंगा, सब सामग्री वहीं रहेगी। जिस चन टूटे
की तेरी ये श्वासों की जंजीरें काम नहीं आएंगी तेरे, कुछ तेरी जागीरें। क्यों मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ा सुंदर भाव है। तो इस प्रकार रावण का भी सब कुछ महाराज बड़ा रह गया। तो भगवान ने कहा कि देखो विभीषण जी, अभी सब कुछ आपका है क्योंकि आपको मैंने राजा बना दिया। तो वो माला भी विभीषण को मिली। विभीषण जी तो जानते ही थे कि ये माला उन सब मणियों से बनाई गई, उन सब रत्नों से बनाई गई जो रावण अन्य अन्य लोगों से चुरा कर लाया था। तो विभीषण जी को पता था ये बहुत बहुमूल्य हार है, इसका मूल्य लगा पाना संभव नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी लोक का सबसे जो कीमती मणि माना जाता है वो कोहिनूर माना जाता है शायद, बाकी मुझे पक्का नहीं पता है, भगवान जाने। पर शायद कोहिनूर को ही माना जाता है सबसे कीमती था, और वो हमारा ही था भारतवर्ष का। तो जो अंग्रेज ले गए थे, वैसे ही बाकी सब लोग थे, उनमें भी बहुत से मणि, अब हमारे यहाँ का जो मणि है उससे तो ज्यादा ही सुंदर होंगे सब। तो उस हार की कीमत लगा पाना संभव ही नहीं, तो बड़ा बहुमूल्य हार था। तो विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ, वो उनको भगवान ने वहां पे फिर प्रदान किया है लक्ष्मण जी ने। वो हार राज्याभिषेक में पहनाया, और जैसे ही पहनाया तो विभीषण जी बड़े खुश हो गए और कृतज्ञता ज्ञात करते हुए उसे भगवान के चरणों में उन्होंने निवेदित किया। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने जाकर वो भगवान को दी थी। अब यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए कि विभीषण जी ने पहले वो धारण किया नहीं। अगर वो धारण कर लेते तो भगवान को थोड़ी देते। भगवान को तो महाराज अमनिया ही किया जाता है, और भक्त वैष्णव सब प्रसाद धारण करते। तो जब राज्याभिषेक में विभीषण जी को मिला तो इन्होंने सोचा ऐसा करता हूँ, अभी इसको नहीं पहनूंगा, भगवान का राज्याभिषेक होगा तो उनको पहना दूंगा, फिर भगवान मुझे ही दे देंगे, प्रसादी हो जाएगा, तो फिर प्रसादी पहनूंगा। ये वैष्णव के मन का भाव है। वैष्णव सदैव प्रसाद ही ग्रहण करता है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो मणि हो, कुछ भी हो। तो विभीषण जी के मन का बड़ा सुंदर भाव कि भगवान क्या पता मुझे ही दे दें। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, श्री विभीषण जी आए, विभीषण जी हार लाए, सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेकर आए थे। विभीषण जी ने सोचा कि मैं जब भगवान के शरण में पहली बार गया तब भी कुछ नहीं लेके गया, तो ये हार लेके चलता हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे। तो महाराज राज्याभिषेक हुआ, सबने सुंदर सुंदर उपहार श्री ठाकुर जी को दिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, यथा सामर्थ्य सबने अपना अपना हार मतलब अपना अपना उपहार भगवान को दिया। तो विभीषण जी ने भगवान के चरणों में ये निवेदित किया। चरणों में श्री हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये विभीषण जी ने दिया। हनुमान जी महाराज की सेवा बड़ी अद्भुत। जो भी कोई भगवान के चरणों में आता है तो पहले उसे हनुमान जी से आग्रह करना पड़ता है, फिर वे भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति शरण में आए हैं, इसीलिए उनकी शरण में जाना बहुत आवश्यक है। तो विभीषण जी का हार जो है हनुमान जी ने दिया कि प्रभु ये हार जो है आप ग्रहण कीजिए, ये विभीषण जी लेकर आए। अब हनुमान जी जो वे किसी भी उपहार की तरफ देख नहीं रहे। कुछ लोगों में ऐसा होता है ना कि देखें हमारे स्वामी को क्या मिल रहा है, क्या पता हमें मिल जाए। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं, वे चरणों में बैठे चरण दबा रहे हैं, श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, चरणों में ध्यान है। बस जो उपहार आ रहा है वो भगवान को पकड़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने देखा, भगवान ने कहा भैया ये तो बड़ा सुंदर हार है, ये कहाँ से लिया है विभीषण जी? बोले प्रभु बस क्या बताऊं, ऐसे ऐसे
रावण जहां जहां से मुनि लाया उससे हार बनाए। तो मैंने सोचा मैं प्रभु को निवेदित कर दूं, क्योंकि ये हार तो महाराज भगवान के ही योग्य है। विभीषण जी जानते थे कि भगवान तो हार को पहनने के लिए किसी ना किसी भक्त को ही देंगे। तो विभीषण जी को लगा कि शायद मुझे ही दे दे। अब विभीषण जी सोच रहे थे, साथ के साथ बाकी सब लोग भी सोचने लगे क्या पता हमें मिल जाए। देवता आए थे, देवताओं ने सोचा हमें मिल जाए ये हार। इंद्र देव बैठे थे, इंद्र ने सोचा कि महाराज ये तो सब बेचारे मनुष्य हैं, वानर हैं, भालू हैं, इनको क्या करना है हार का। अरे मैं देवताओं का राजा हूँ, भगवान मुझे ही देंगे। भगवान बड़े समझदार हैं, क्योंकि ये हार है ही मेरे योग्य, इन सब के योग्य है ही नहीं ये हार। सब मन ही मन भाव कर रहे हैं क्या पता हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये तीनों लाल जी तो अपना सेवा में व्यस्त हैं, इनको तो चाहिए ही नहीं कुछ भी। और हमारे ठाकुर जी वे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। श्री हनुमान जी अपनी सेवा में व्यस्त हैं, उनको कोई कामना ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं, कामना तो बहुत दूर की बात है। एक तो भाव ये हो गया कि हार दिख तो रहा है सामने पर चाहिए नहीं, एक भाव ये हो गया कि हमें हार दिख ही नहीं रहा है, हम तो ठाकुर जी दिख रहे हैं, हम तो सेवा। हनुमान जी को मतलब ही नहीं है कौन हार लाया, किसको दे रहे हैं, कुछ नहीं, वे अपना सेवा में लगे। तो श्री भगवान ने किशोरी की तरफ देखा, किशोरी जी बताइए क्या किया जाए। किशोरी जी को भगवान ने दिया कि ये आप मेरी तरफ से लीजिए, आगे किसको आप देना चाहिए। अब तो सब और खुश हो गए। पहले सबके मन में था कि भगवान हमें देंगे नहीं देंगे, अब किशोरी जी को दे दिया तो सबको पता है किशोरी जी तो रखेंगे नहीं, वे तो आगे देंगे ही किसी को। तो सब खुश हो गए कि हमें ही मिलेगा। तो किशोरी जी के चरणों में श्री हनुमान जी बैठे थे, तो उन्होंने हनुमान जी के गले में हार पहना दिया। अब हनुमान जी के गले में अचानक से कुछ पड़ा, उन्होंने देखा कि ये क्या आ गया। तो उन्होंने देखा ये तो वही हार है जो विभीषण जी लाए थे। महाराज उन्होंने हाथ निकाला, निकाल कर देखने लगे कि कैसा हार है। तो श्री हनुमान जी जब देखने लगे उनको कुछ समझ नहीं आया कि हार है क्या। उलट कर देख रहे हैं, पलट कर देख रहे हैं, समझ नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि एक एक रत्न को निकालना चाहिए, देखें कैसा है ये हार, क्या है इसमें, ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान ने मुझे दे दिया। भक्त भगवान से ये भी नहीं मांगता कि संसार दो, ये बहुत सर्वोच्चतम अवस्था है भक्ति की। एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, नाम मैं मर्यादा के कारण नहीं ले रहा हूँ, बड़े अद्भुत महात्मा भगवान का भजन करते, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, इस प्रकार से राधा श्याम नाम का जप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, बस यही जप करते रहते। और मंत्र जो था उनका वो था हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, तो भगवान एक दिन आ गए। तो श्री के नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वे जो भी भक्त थे उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्यों आए। अरे लाल जी आपको मैंने बुलाया ही नहीं, आप क्यों आ गए। बोले बस ऐसे ही मैं दर्शन देने आ गया। बोले नहीं नहीं आप जाओ। अरे किशोरी जी को अकेला छोड़कर आए होंगे बेचारे आपके विरह में, जो है सोच रही होंगी कहाँ चले गए, आप यहाँ आ गए, जाओ जाओ। तो भगवान चले गए। एक दिन वे फिर भजन करने बैठे, भगवान फिर आ गए। बोले प्रभु क्या काम है आपको जो आप बार बार आ जाते। भगवान बोले अरे लोग तरसते हैं कि मेरा दर्शन हो जाए, तुम्हें मैं स्वयं दर्शन देने आता हूँ, तुम दर्शन ही नहीं कर रहे। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि जहां वे बैठते थे उस आसन के आसपास फेंसिंग करने लगे। भगवान ने कहा कि ये तुम ये दीवार से क्यों बना रहे हो भैया, ताकि मैं ना आ सकूं। बोले हाँ प्रभु इसलिए। भगवान बोले ये तो बड़ी गलत बात है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है क्या मेरा आना। बोले नहीं प्रभु आपका आना तो मुझे पसंद है, पर आप जो है किशोरी जी को अकेला छोड़ के आ जाते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ कि श्री किशोरी जी आपके विरह में वहां तड़प रही होंगी, तो आप यहाँ मुझे दर्शन देने आ गए। और दूसरी बात ये है कि कन्हैया तुम बड़े मुश्किल, तुम मुझे भजन नहीं करने देते हो। मैं इतने आनंद से तुम्हारा नाम जब कर रहा हूँ, नाम का स्वाद ले रहा हूँ, तुम महाराज बीच बीच में आकर बार बार तंग कर देते। इसलिए जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब आना, जब मैं तुम्हें बुला ही नहीं रहा हूँ तुम बार बार आ क्यों रहे हो। बड़ा अद्भुत उनका भाव है। भगवान ने किशोरी जी के सहित उनको दर्शन दिया, तो खूब आनंद से वे जब उनका चरित्र आएगा नाम में आपको उनका तब बताऊंगा। तो
वही भाव श्री हनुमान जी का है कि प्रभु अगर कुछ देना ही है तो काम की चीज दो। ये हार आपने दे दिया, अच्छी बात है, आपने दिया है, बड़ी कृपा है, पर ये मेरे किस काम का? तो हनुमान जी उलट कर पलट कर देख रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उन्होंने एक एक मोती निकालना शुरू कर दिया। सब लोगों ने सोचा कि ये तो वानर है, वानर की बुद्धि, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हनुमान जी जबकि परम ज्ञानी, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच पाया कि इसमें क्या सूत्र हो सकता है। देखिए, भक्त की दृष्टि ही अलग होती है। एक वैष्णव इस स्थिति में ये सोचेगा कि जैसे भरतलाल जी, भरतलाल जी ये नहीं सोच रहे हैं कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी परम भक्त हैं, तो ये अगर इसको उलट पलट कर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी कोई लीला है, ये हमें कोई सुंदर उपदेश करेंगे। बहुत ध्यान से भरत जी देखने लग गए, लक्ष्मण जी देखने लग गए, शत्रुघ्न जी देखने लग गए कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया लीला जो है हनुमान जी करेंगे, जो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस भाव से बाकी सब लोग इस भाव से देख रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो महाराज श्री हनुमान जी ने खूब उल्टा पलटा समझाया, नहीं एक एक मोती निकाल लिया, फिर भी समझ नहीं आया। विभीषण जी को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे एक तो इतना बढ़िया हार लेके आया हूं मैं, ऊपर से भगवान ने इनको दे दिया। एक तो ये भी तो भाव है अभी उनके नाम। उनको तो ये लग रहा था कि मुझे मेरा हार वापिस दे देंगे, तो भगवान ने जो है वो शिव चोरी ने हनुमान जी की गले में पहना दिया। तो उनको पहले ही बहुत बुरा लगा कि देखो मेरा हार पहना दिया। पूर्ण समर्पण हुआ नहीं हार। पूर्ण समर्पण क्या है? तो प्रभु हार आपका है, अब आप इसे चाहे तोड़ दें चाहे कुछ भी करें, हार आपका है। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पास एक व्यक्ति एक बार आए और एक कोई बढ़िया शॉल लेकर आए। ठंड का समय था, तो बोले महाराज जी आपके लिए मैं ये शॉल लाया हूँ। महाराज जी बोले भैया बड़ी अच्छी बात है, ये बिराजी अभी सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनिए, प्रेम से प्रसाद पाके जाइए। हमारा सत्संग हुआ, उसके बाद कहने लगे तो बोले कि महाराज जी ये शॉल जो है ये आप ही पहने। शॉल था पता नहीं, धोती थी, कुछ तो था, तो मुझे याद नहीं, मतलब एक चीज थी दोनों में से, जो भी था। तो बोले ये आप ही पहनना, किसी को देना मत। महाराज जी बोले क्यों भैया? बोले मैं आपके लिए लाया हूँ। तो श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि देखो भैया ऐसी बात है, हम तो ये पहनते नहीं, सीधी सी बात, हम किसी और को दे दें तो आपको बुरा लग जाएगी, वस्तु आपकी, आपने समर्पण तो किया नहीं इस वस्तु का। समर्पण होता तो आप कहते कि जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, तो आप ऐसा कीजिए, ये वस्तु आप ही ले जाइए, हमने प्रसादी कर दी है, हमने एक बार इसको ओढ़ लिया है, अब आप ले जाइए, आप चाहे खुद पहनिए चाहे किसी को भी दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसा कीजिए आप ही पहन लीजिए। बोले महाराज जी आप तो बुरा मानेंगे। बोले नहीं, हमें बुरा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा मत सोचिए कि हमें बुरा लगा, हम तो एक भाव कह रहे हैं कि भैया आपके मन में अगर ये भाव है तो आप निश्चित रूप से इसे पहन लीजिए, हमने प्रसादी तो कर ही दिया है तो आप प्रसाद समझ के पहन लीजिए। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा। तो व्यक्ति बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप इसको जो है किसी को भी दे दीजिए जैसा आपको ठीक है। बोले अब जो है सब बातों को मतलब नहीं, समर्पण जब पूर्ण हो जाता है तब ये मन में विचार ही नहीं आता है कि इसका क्या हो, वो फिर आगे भगवान जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार हमारा जो समर्पण है वो भी ऐसा हो कि प्रभु अब मैं आपका शरणागत हूँ, अब आप स्वीकार कीजिए और जैसा आप चलाएंगे वहां वैसा चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो जी शरणागत हैं तो हम अपना आग्रह रख दें, हम आपके भक्त हैं प्रभु, हमारा इतना सा काम भी नहीं करोगे। भगवान पे सब ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करूँ तो जाने। मलुकदास जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है, इसमें वे भगवान के विषय में बताते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं वो पद ढूंढ लेता हूँ, बड़ा सुंदर पद श्री मलुकदास का। हाँ खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मलुक वाणी में एक बड़ा प्यारा पद है, श्री मलुकदास जी लिखते हैं, तब तेरी सरणी आयो राम, कब जब ते सुनियो साधु के मुख पतित पावन तू नाम, तब तेरी सरणी आयो राम,
यहे जानी पुकारी कीनी अति सतायु काम। और विषय से की हुआ आजिज कहे ओ मलूक गुलाम तब ते शरणी आयो राम। बड़ा सुंदर बात कहते कि जब मैंने संत भगवान के मुख से आपका नाम सुना, पतित पावन का नाम सुना किसी संत के मुख से, तब मेरे मन में हुआ कि हाँ, ये पतित पावन ही मेरी रक्षा कर सकती है, पतित पावन ही मुझ पर कृपा कर सकती है। तब से मैं आपकी शरण में आ गया, हे प्रभु मुझे शरण में लीजिए। और मैं काम विकार से बहुत पीड़ित हूँ, हे नाथ मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। और मैं आपका गुलाम हूँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए व्यवहार, मैं आपका गुलाम हूँ। ये बहुत ऊंची बात है। श्री कबीरदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात की, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया उसका नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जान। अब साधुओं की भाषा थोड़ी सी पकड़ महात्माओं जैसी भाषा होती है, जो पकड़ महात्मा होते हैं ना, उनकी भाषा बहुत गूढ़ होती है। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, पर ये बड़ा प्यारा दुआ है। कहते हैं कि गले राम की जेवड़ी, जैसे कोई पालतू जीव हो, आजकल तो लोग घर में कुत्ते बिल्ली इनको ही पालते हैं, तो उसके गले में पट्टा जो डाला जाता है, तो जहां जहां स्वामी लेकर जाता है वहां वहां हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं मेरा भी वैसा ही, जहां जहां राम जी लेकर जाते हैं वहां वहां जाता है। कबीरा कुत्ता राम का मुतिया उसको नाम। मैं तो राम जी का सेवक हूँ, जैसा भगवान चलाते हैं वैसा ही चलता, अपना मेरा कोई आग्रह नहीं। यही बात गोपियां कह रही, सुरत नाथ ते निशुल्क दास का वरदनी न तो नेह किम बद। गोपियों ने भी यही बात कही कि नाथ हमको आपकी निशुल्क दासी का, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए। श्री मीराबाई भी यही कहती, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं कर। और कितना अद्भुत भाव, भाग भगति जागिरी पाऊं तीनों बाता सरसी शान। जाकर राखू जी गिरधारी लाल, जाकर राखू। तीनों बातें सर जाएंगी प्रभु, मुझे यहाँ जो है नौकरी पे रख दीजिए, मैं आपकी चाकर बन के रहना चाहिए। बड़ा अद्भुत भाव है। तो श्री मलुकदास जी ऐसा ही भाव भगवान के चरणों में मुझे दिखता है। एक बार फिर से बोली मलुकदास जी महाराज, तो वही भाव कि विभीषण जी ने वो जो माला थी वो दे तो दी, वो हार दे तो दिया, पर उनके मन में ये भाव बना रहा कि कितना बढ़िया हार है, ये हनुमान जी से तोड़ है। जब समर्पण ही कर दिया तो महाराज ऐसा भाव क्यों? और जब ऐसा भाव है तो फिर समर्पण कैसे? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, या तो मन में राम होंगे या मन में काम होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या श्री विभीषण जी मनी मन ऐसा सोचने लगे कि हनुमान जी जो है इस हार का सत्यानाश कर देंगे, इससे बढ़िया तो महाराज मैं ये लाता ही ना यहाँ। उन्होंने पूरा हार तोड़ दिया। विभीषण जी ने पूछा कि हनुमान जी आप इस अमूल्य रत्न को ऐसे नष्ट क्यों कर रहे हैं भैया? हनुमान जी ने अपने मन के भाव से कहा कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम तो अंकित नहीं, मुझे लगा कि इसमें भगवान का नाम अंकित होगा, इसलिए श्री किशोरी जी ने मेरे गले में डाल दिया कि आप जो है नाम जब करते तो आप पहन लीजिए। पर मैं ये ढूंढ रहा था कि इसमें नाम कहाँ है, मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा शायद मोती के अंदर नाम लिखा होगा, तो इसलिए मैं फिर एक एक मोती खोल कर देख रहा था कि क्या इसके अंदर नाम है, तो मुझे तो अंदर भी नाम नहीं मिला। अच्छा एक बात है, एक सूत्र है यहाँ पे, बहुत गंभीर बात है, थोड़ा सा ध्यान से सब समझें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बड़ी सुंदर बात गुरु कृपा से भी मन में आई। एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में, मेरे मन में हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके मन में भी शायद हुआ हो कि भाई हनुमान जी जब परम भागवत परम वैष्णव है तो उनकी दृष्टि में तो सब कुछ ही भगवान है। तो जब सब कुछ ही भगवान है, इसलिए राम मैं सब जगह जानी, तो क्या हार में भगवान नहीं दिख रहे? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर यही है, समाधान भी, क्योंकि यहाँ बैठकर जो भी बात कही जा रही है वो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, मैं तो सुनने आता हूँ, तो सुनते सुनते प्रश्न हुआ, उत्तर भी मिल गया। देखिए इसका समाधान इतना ही कि श्री हनुमान जी तो हार में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पर ये लीला वे क्यों कर रहे हैं? ताकि जो विभीषण जी के मन का भाव है शरणागति का, वो पुष्ट हो सके, उनको समझ आ सके कि शरणागति का मतलब ये नहीं कि आपने कोई हार दे दिया, उस हार पे आपका अधिकार, आपका कोई अधिकार नहीं। आपका अधिकार तो महाराज शरीर पे भी नहीं है, आपका किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं। आप केवल भगवान के हैं और उनके आदेश को मानना ही आपका अधिकार है, बस। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा ऐसे कैसे नहीं लड़ोगे भैया, ये शरीर तुम्हें ऐसे ही थोड़ी दे दिया मैंने कि तुम लड़के डर के भाग जाओ। ये शरीर मेरा है जो तुम्हें मिला है, तो मेरे शरीर से मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है लड़ो। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि जब समर्पण ही कर दिया तो फिर ऐसा भाव क्यों? तो ये भाव दिखाने के लिए विभीषण जी को ऐसी लीला यहाँ हो रही। ऐसा कोई ना सोचे कि श्री हनुमान जी जो सब कुछ भगवान में देख रहे हैं पर ये हार नहीं देख पाए, ऐसा नहीं है। तो खैर, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि भैया इसमें तो राम नाम मिला नहीं, इसलिए मेरे लिए ये मूल ही नहीं। अब इसका क्या मूल है? तो बेकार है। जैसे ही विभीषण जी ने सुना कि ये बेकार है, तो विभीषण जी महाराज एक बात तो ये समर्पण पूर्ण है। दूसरी बात ये, उनके मन में अभी भी संसार के प्रति अहम भाव बना, संसार के प्रति एक महत्वता की बुद्धि है। अगर आप भगवान के हैं तो भगवान से अनमोल कुछ नहीं है, तो भगवान के भजन से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इसलिए भजन करना चाहिए, वो काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ के भजन करना चाहिए। और हमारे महाराज जी कहते हैं करोड़ों काम नहीं, सब काम छोड़ के भजन करना चाहिए। ये जो श्लोक है इसको महाराज जी अपने हिसाब से बताते हैं, कहते हैं कि सब काम छोड़ के भजन करो भैया, भगवान का भजन ही कल्याण करेगा। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर वे ये शिक्षा दे रहे हैं कि अभी आपके अंदर संसार के प्रति महत्व बुद्धि बनी हुई है, इसलिए आपको ये हार बड़ा कीमती लग रहा है। इसमें कुछ कीमती नहीं, बड़ा क्या है तो महाराज बिल्कुल भी कीमती नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि अगर इतनी बात है तो महाराज आपके शरीर में नाम अंकित है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोले अच्छा दिखाइए। तो एक बड़ा सुंदर भाव श्री लखबीर सिंह लक्का जी ने लिखा, तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। क्या सुंदर भाव है। शायद लखबीर सिंह लक्का जी ने लिखा है, भगवान जाने किसने लिखा है, पर बड़ा सुंदर भाव है कि तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ ना होगा मतवाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जरा सी बात क्या कह दी विभीषण जी। हनुमान जी ने महाराज अपना जो मांस था वो सारा उखाड़ दिया, पूरा शरीर चीर दिया अपने नखों से, और अंदर देखा तो श्री ठाकुर जी का नाम और श्री ठाकुर जी विराजमान है। इसीलिए उनके रोम रोम से नाम, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। भगवान को उन्होंने अपने वश में ऐसे ही किया है। इस पे भी कथा आती, बस वो कथा सुन के हम वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि हमने खूब पद भी चर्चा कर ही ली सब पद, पद हम वो बड़ा सुंदर पद है। भरत लाल जी महाराज और श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न जी, सब ये सोच रहे हैं कि भगवान की सारी सेवा तो हनुमान जी करते हैं,
हमें तो महाराज कोई सेवा मिलती नहीं, और इनको रोके भी कैसे? अरे किसी को सेवा से कैसे रोका जाए? तो हमें भी सेवा चाहिए भगवान की। तो एक प्लान बनाया गया, एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसमें सारी शर्तें लिख दी गई, और जिसमें चाहूंगा सारी सेवाएं लिख दी गई कि भगवान की क्या क्या सेवाएं हैं सब तय करूं। सुबह उठना है श्री ठाकुर जी को, तो उठते ही महाराज श्री ठाकुर जी को दातुन नादी करवाया जाएगा, श्री ठाकुर जी को स्नान करवाया जाएगा, उनको बढ़िया बाल भोग करवाया जाएगा। इस प्रकार से सारी सेवा लिखी, सारी सेवा लिख ली। तो महाराज हुआ क्या कि श्री भरत लाल जी आदि सब ने वो सेवा लिख ली। अब जब हनुमान जी को भगवान ने एक बार बाहर भेजा कि हनुमान आप ऐसा कीजिए, कुछ काम से बाहर भेजा होगा, तो हनुमान जी गए एक दिन के लिए। इतने में ही सब लोगों ने प्लान बनाया कि बस आज सही मौका है, आज ऐसा करते हैं कि श्री हनुमान जी की जो सेवाएं वो सारी ले लेते। भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु ये आपकी सेवाओं की लिस्ट है, तो इस पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए। हमने सब सेवाएं लिख दी, सामने नाम लिख दिया कि कौन कौन सी सेवा करेगा। बोले ठीक है। तो भगवान ने सारी बड़ी बोले हनुमान का तो नाम, बोले प्रभु बस इतनी सेवा हमने की, बात समझ गई, वो हनुमान जी को दे देंगे। भगवान तो महाराज भगवान ने बड़े भोले वाले, भगवान ने कहा ठीक है, एक बार हनुमान आ जाए वो पढ़ लें, फिर मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। सब लोग बोले कि अरे इतने मुश्किल से सारा प्लान बनाया, भगवान ने हस्ताक्षर किए। महाराज श्री हनुमान जी आए, हनुमान जी आए तो भगवान ने कहा देखो हनुमान, इन सब लोगों ने एक लिस्ट बनाई है सेवाओं की, तो इसमें सबका नाम है, आप भी पढ़ लीजिए, आपको जो सेवा बच गई वो आपकी, ऐसा ही ये लोग कह रहे हैं, तो देख लीजिए फिर आपकी कौन सी सेवा रहेगी। आपको अगर ये मंजूर है तो ठीक है, क्योंकि भगवान के दरबार में राम राज्य में सर्वसम्मति से काम होता है। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को चुन लिया गया, देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति, वो जो भी फैसला ले ले वो हो गया। तो अगर वो गलत फैसला ले ले तो उसका परिणाम हमने देखा, गो रक्षकों पर गोलियां चलाई गई, और कितने कितने साधु थे उन पर गोलियां चलाई गई। मैं यहाँ किसी एक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल एक भाव कह रहा हूँ कि जो पूरा सिस्टम है, मुझे तो इस सिस्टम से ही ये ठीक नहीं लगता। वास्तव में तो राजनीति का सिस्टम होता है राजा वाला, एक राजा हो वो प्रजा का पालन करे धर्म से, वही अच्छा सिस्टम है। तो क्या हुआ क्या कि भगवान ने कहा हनुमान जी आएंगे, तो सम्मति देने से होगा। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा प्रभु दिखाइए जो भी लिस्ट है आप दिखाइए। भगवान से पूछा प्रभु आपको मंजूर है? भगवान बोले हाँ हमें तो स्वीकार है। बोले बस आपको स्वीकार है, फिर प्रभु मुझे क्या देखा, ठीक है मेरे लिए मन नहीं। भगवान ने हाँ कर दी, ठीक। तो बोले सब लोगों ने कहा कि हनुमान जी देखो ये तो हो गई बात हमारी, अब इसमें से जो सेवा बची ना, आप एक बार सारी सेवाएं पढ़ लो, जो सेवा बची वो आपकी। अब भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया, बदला कुछ भी नहीं जा सकता। तो सारी सेवाएं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा ध्यान रख के याद किया गया कि कोई सेवा छूट ना जाए हनुमान जी के लिए। बोले इस पे तो सारी सेवाएं लिख दी, अब हनुमान जी क्या करेंगे देखा जाए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सब लोग जो है हनुमान जी से द्वेष करते हैं, ऐसा ये भक्तों का प्रेम है आपस में सेवा के लिए परस्पर, वहां ऐसे युद्ध होते हैं भगवान के धाम में। अब ये तो है नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं। वो वहां इस बात पे लड़ते हैं कि अरे मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं भगवान के लिए पद गायन करूंगा, इस प्रकार से। ये जो लड़ाई है वास्तव में लड़ाई नहीं, ये तो प्रेम है। तो हनुमान जी ने सारी सेवाएं देख ली, हनुमान जी समझ गए कि महाराज ये लोग खुद को बहुत चतुर समझ रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि शायद ये सब सेवाएं ले लेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हनुमान जी ने कहा हाँ ठीक है ये सब सेवाएं तो ठीक है, एक सेवा रह गई। अब महाराज सब घबरा गए, कह रहे इतना सोच विचार के सब लोगों ने मिलके प्लान बनाया फिर भी एक सेवा छूट गई। बोले कौन सी? बोले देखो जब व्यक्ति को जमाई लेता है जो व्यक्ति, तो उस समय चुटकी बजाई जाती है, शास्त्र वर्णन है। तो ठीक है भगवान जब जमाई लेंगे चुटकी बजाऊंगे। तो अब तक क्या था, श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठते, चरण सेवा और अन्य सेवा करते। अब वे भगवान के मुख के पास बैठ गए। तो हनुमान जी ने सबको धन्यवाद दिया। बोले क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले अभी तक तो मैं सरकार के चरणों में बैठा रहता था और उनकी सेवा करता था, आप लोगों की कृपा से इतना आनंद हो गया कि अब तो मैं भगवान के मुख के पास बैठकर उनकी सेवा करूंगा, अब मैं नित्य उनके मुख का दर्शन करूंगा। ये है भक्त का स्वभाव, वो हर एक क्रिया में हर एक लीला में
अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है। तो ऐसा आनंद उनके मन में हो गया कि ये तो बड़ी कृपा हो गई कि अब तो मैं भगवान का नित्य मुख का दर्शन करूंगा, श्री किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन करूंगा, इतना आनंद होगा। तो सब लोग महाराज बड़े मुस्कुराए, बोले वाह, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा, महाराज कहाँ से सेवा ढूंढ लाई। तो अब हुआ क्या कि भगवान जो है शाम के समय में शयन करने गए। शयन करने गए तो श्री ठाकुर जी की जो शयन स्थली, वहां पे अब पुरुष का प्रवेश वर्जित, अभी रस चर्चा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज, राम रूप में तो भगवान ने रास लीला की ही नहीं। अरे भैया 999 रास किए राम रूप में। वो श्री किशोरी जी की जो प्रधान सखियां हैं, जैसे हमारी राधा रानी की सखियां है ना, ललिता जी, विशाखा जी, उस प्रकार श्री जानकी जी की सखियां हैं, चंद्रकला जी, चारुशीला जी आदि। तो उन सब ने रोका कि कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा देखिए मेरी सेवा है, अब भगवान जब जमाई लेंगे तो मुझे चुटकी बजानी है, और सोते समय तो व्यक्ति को जमाई आती है, इसलिए मुझे अंदर जाने दीजिए। बोले अंदर प्रवेश वर्जित है तुम्हारा, तुम पुरुष हो, भैया नारी बन के आओ तब बात बनेगी। अब हालांकि श्री हनुमान जी महाराज एक रूप से चारुशीला सखी के रूप में भी है, मतलब सखी रूप से भी भगवान की सेवा में नियुक्त है पहले से, क्योंकि हनुमान जी सेवा छोड़ ही नहीं सकते, उनकी सेवा ऐसी है। वो कहते हैं कि कोई सेवा छूट ही ना जाए, तो मुझे चाहे सती बनना पड़ जाए स्वीकार है, मैं कोई सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो वे सखी बनकर भी आ गए, जैसे हमारे भोले बाबा सब सेवाएं कर ली, फिर सोचा कि भगवान की रास लीला में कभी नहीं गया, तो रूपेश्वर महादेव के रूप में श्री ठाकुर जी, श्री शंकर भगवान पहुंचे ठाकुर जी के समक्ष। तो ये बड़ी सुंदर लीला है, हम कभी समय मिलेगा तो सुनेंगे कैसे भगवान वहां गोपियों के बीच में गोपी बन के पहुंचे, और श्री ठाकुर जी जो है जान जानकर उनको ही पकड़ते हैं कि अरे ये सखी बड़ी सुंदर है, देखो तो सही कितना गोरा वर्ण है और एकदम सुंदर जो है कांति है, ये सखी बहुत अद्भुत लग रही है, अरे सखी नेक अपना मुख तो दिखाओ। तो भगवान शंकर बार बार बच के भागते हैं कि कहीं मेरा मुख ना देख ली। तो भगवान बार बार महाराज उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है, अभी प्रभु कृपा करेंगे तो हम इसका भी श्रवण करेंगे। खैर अभी हम आगे बढ़े। तो श्री हनुमान जी महाराज कोई सेवा छोड़ना नहीं चाहते, तो वे सखी रूप में भी आ गए चारुशीला जी। लेकिन यहाँ जो लीला है, यहाँ नाम की महिमा का थोड़ा प्रकाश करना है, इसलिए वे बोले कि देखो मैं तो पुरुष हूँ, मैं स्त्री बन के कैसे आऊंगा। तो सखियों ने कहा फिर आपका प्रवेश अंदर नहीं हो सकता, आप जाइए यहाँ से। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब सेवा तो छूट नहीं सकती, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक जगह बैठकर रात भर चुटकी बजाता रहूंगा। उससे होगा क्या कि जब भी भगवान को जमाई आएगी तो ऑटोमेटिकली ये भाव होगा कि मैं तो चुटकी बजा ही रहा था उस समय। बोले हाँ ये अच्छा है। ऐसा विचार श्री हनुमान जी ने किया और एक जगह बैठकर अपना जो है निज मंत्र का कीर्तन कर रहे। उनका निज मंत्र है विजय मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। इस प्रकार से खूब सुंदर वे कीर्तन करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि भाई हनुमान जी की सेवा हो तो रही है, पर सेवा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अरे वे बेचारे रात भर जो है मेरे लिए वहां बैठकर चुटकी बजाएंगे, भगवान के मन का भाव देखिए। भगवान कहते कि मैं तो रात भर क्या पता जमाई लू ना लू, पर श्री हनुमान जी रात भर चुटकी बजाएंगे, उनकी सेवा तो हो रही है पर वो व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए भगवान ने अपना मुख खोल दिया। अब भगवान मुख खोल के फोड़ेंगे। तो श्री किशोरी जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी ने मुख क्यों खोल लिया। किशोरी जी ने पूछा कि सरकार क्या बात हो गई, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, भगवान मुख बंद कैसे करें, हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, सेवा व्यर्थ ना हो जाए। भगवान अपने भाव में, हनुमान जी अपने भाव में। श्री किशोरी जी घबरा गई कि ये क्या हो गया इनको। किशोरी जी ने तुरंत लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को बुलाया, तीनों माताओं को सब लोग लेकर आए, क्या बात हो गई। तो भरत जी ने पूछा कि मैया हुआ क्या, कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से कोई बात हो गई। तो जानकी जी ने कहा कि पता नहीं, अभी तो आराम से जो है यहाँ पढ़े थे, खूब प्रेम से इनकी सेवा चल रही थी, अचानक से ऐसे हो गए। सब लोगों ने सोचा कि अब ये तो कोई बीमारी भी नहीं लग रही, हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। तो वैद्य को बुलाया, वैद्य बोले कि भैया
ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हाँ हो क्या रहा है, वैसे भी कुछ काम नहीं कर सकते। तो फिर सब लोगों ने गुरु जी को बुलाया। अब तो महाराज गुरु जी ही कुछ बता सकते। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु जी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। अब श्री जानकी जी गुरु जी के सामने कैसे बोले। ये पहले के समय की मर्यादा थी। जो हमारे यहाँ की माताएं थी पहले, वे घूंघट रखती थी बड़ों के सामने। गुरु जी के सामने किशोरी जी ने घूंघट किया हुआ था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जो है कह दीजिए गुरु जी से कि मैं जानती नहीं हूँ इस विषय में कि क्या हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु जी, जो है भाभी जी कह रही कि उनको कुछ नहीं पता। बोले अच्छा, तो फिर मुझे ये महाराज देखना पड़ेगा कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि अब ना किशोरी जी जानती हैं ना तुम लोग जानते हो, कुछ तो करना पड़ेगा। आजकल तो महाराज बड़ा बुरा समय आ गया है। माताओं ने अपने सुहाग चिन्ह पहनने भी बंद कर दी, और पहले की मर्यादा देखी कितनी सुंदर। आजकल लोगों को लगता है कि ये सब तो बंधन है, ये सब नहीं होना चाहिए। बड़ी गलत है। जो माताएं सुहाग चिन्ह नहीं पहनती, ऐसा शास्त्र वर्णन है कि उनके घर में सदैव अशांति ही बनी रहती है, और साथ ही साथ उनके जो पतिदेव हैं उनकी आयु भी कम होती है। इसलिए सुहाग चिन्ह तो धारण करनी चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने तो मना किया। गुरु जी ने क्या किया कि अपनी ध्यान में देखा कि भगवान ऐसा क्यों करते। दिव्य दृष्टि से देखा तो पता लगा ये तो श्री हनुमान जी की लीला है महाराज। हनुमान जी की सेवा को रखने के लिए, हनुमान जी की सेवा व्यर्थ ना हो जाए, केवल इस भाव के लिए भगवान ने मुख खोला हुआ है। अब ये मुख तभी बंद होगा जब हनुमान जी का कीर्तन बंद होगा। बोले ठीक है, हनुमान जी का कीर्तन बंद करवाओ। बोले हमें ये पता ही नहीं हनुमान जी कहाँ है। हनुमान जी दूर जाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ कीर्तन करूंगा, कोई सूर आए वो परेशान हो जाए, तो वो बात भी ठीक नहीं। वहीं एकदम दूर जाकर बैठ गए ताकि मैं किसी को दिखूं ही नहीं। बड़ी मुश्किल से श्री भरत जी ढूंढ कर लाए। भरत जी ने कहा कि भैया आपकी वजह से भगवान मुख खोल कर बैठे हैं, आप चलो जल्दी। हनुमान जी महाराज रास्ते में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं भैया कीर्तन बंद कर दो, भगवान परेशान हो रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरी सेवा है, सेवा है। तो इस भाव से वो चलते जा रहे हैं। तो महाराज अब पहुंचे तो वहां देखा भगवान तो सच में मुख खोल के बैठे मेरे कीर्तन की लाज रखने के लिए। तब गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी कि सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। भगवान का पावन नाम ऐसा वे स्मरण करते, ऐसा नाम में प्रेम है श्री हनुमान जी का कि भगवान को वश में कर ले। अब जब भी कीर्तन करते हैं भगवान मुख खोल के बैठ जाते। तो सब लोगों ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप ये सेवा छोड़ दो, ये सेवा आप मत करो। आपकी जो पहले की सेवाएं थी ना, आप सारी सेवाएं ले लो। आपने तो महाराज हद कर दी। आप कीर्तन करने से पीछे नहीं हटोगे और भगवान अपना मुख बंद नहीं करेंगे। तो जो सब सेवाएं सबने छीनी थी तो वापस दे दी, और प्रणाम किया श्री हनुमान जी के चरणों के कि धन्य है आपकी निष्ठा, आपकी सेवाएं आपको पुनः प्राप्त हो गई। हम तो सोच रहे थे कि सेवाएं हमें इतनी नहीं खुश हो रही, आपकी निष्ठा ऐसी अद्भुत है कि आपसे कोई सेवा छीन ही नहीं सकता है। एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमत लाल जी महाराज की। ऐसा जिनका प्रेम है, उनका ये बड़ा अद्भुत चरित्र है, ये आज पूर्ण हुआ। अब जो है श्री जामवंत जी का चरित्र हम कल से श्रवण करेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्त कुमार जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। आज एकादशी का दिन है, तो निश्चित रूप से सबको जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं, जिनको गुरु आज्ञा है वो ना करें, पर हाँ भजन अवश्य करें। भजन तो सब लोगों को आज के दिन ज्यादा से ज्यादा करना ही चाहिए। तो खैर अब हम लोग जो है भक्त कुमार जी की आरती करें। इस धन्य भारत